एक बार की बात है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक घर था जिसके पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल थी। लोग उस घर के आसपास जाने से भी डरते थे और वो घर किसी ने भी नहीं खरीदा था। एक शहरी आदमी एक सेठ के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए और मुझे वो घर बहुत अच्छा लगे, ऐसा कोई घर दिखाइए। सेठ थोड़ा सोच समझ कर उसे कहता है कि मेरे पास एक घर है और वो घर पूरे 50,000 रुपए का है और तुम अगर खरीदना चाहते हो तो उसे खरीद सकते हो। और रामू उसे कहता है कि ठीक है, मैं वो घर खरीदने के लिए तैयार हूँ। और सेठ उसे कहता है कि ठीक है, तो या अभी जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें उस घर को दिखाऊंगा। और फिर रामू वहाँ से चला जाता है और जैसे वो जाता है, सेठ खुद से कहता है कि अच्छा हुआ मैंने इस घर को उसे बेच दिया, वरना उस पीपल की चुड़ैल मुझे ना छोड़ती और इसे कल सुबह घर दिखाऊंगा। अगले दिन सेठ रामू को वह घर दिखाने ले गया और रामू उस घर को देखता है और फिर कहता है कि मुझे यह घर बहुत पसंद आया, मैं इस घर को खरीदने के लिए तैयार हूँ। और फिर सेठ कहता है कि ठीक है, मैं तुम ये घर रख लो। और फिर ऐसा कहकर सेठ उससे पैसे लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सेठ के जाने के बाद रामू अपनी पत्नी को बुला लेता है। रामू की पत्नी रामू के पास आती है और रामू उससे कहता है कि मैंने इस घर को खरीद लिया है, क्या तुम्हें यह घर पसंद आया? और फिर रामू की पत्नी कहती है कि मुझे यह घर बहुत पसंद आया, हम इसी घर में रहेंगे। और रामू उससे कहता है कि ठीक है, मैंने इस घर को खरीद लिया है, चलो अब इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं इस घर को अंदर से। और रामू की पत्नी कहती है कि हाँ, चलो इस घर के अंदर चलते हैं। फिर वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं और अगले ही दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ अपने काम पर, तुम घर से बाहर मत जाना। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है पतिदेव, मैं घर के अंदर ही रहूंगी। उसकी पत्नी के यह कहने के बाद रामू अपने घर से चला जाता है। उसके पति के घर से जाने के बाद वह खुद से कहती है, अरे मैं तो घर पर बहुत बोर हो रही हूँ, एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बाहर जाकर टहल लेती हूँ। ऐसा कहकर वह घर से बाहर चली जाती है अपने आंगन में। उसके बाद रामू की पत्नी आंगन में टहलने जाती है और जैसे ही वो टहल रही होती है, वो एकदम से रुक जाती है और वो पेड़ पर देखती है और पेड़ पर से एक चुड़ैल नीचे उतरती है और चुड़ैल को देखकर रामू की पत्नी कहती है, अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मुझे कुछ मत कीजिएगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और उसे ऐसा देख कर चुड़ैल कहती, अगर तुझे छोड़ना ही होता तो यहाँ पर क्यों आती, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रामू की पत्नी कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तूने यही सबसे बड़ी गलती की कि तू मेरे झोंपड़े में आई और अब जो करूँगी मैं करूँगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू की पत्नी के शरीर में चल जाती है और उसके बाद रामू की पत्नी को एकदम से चक्कर आने लगते हैं और जैसे ही वो खड़ी होती है, उसके शरीर में चुड़ैल आ जाती है और फिर वह चुड़ैल उससे बुलवाती है, अरे वाह, अब मैं इसके शरीर में आ गई हूँ, अब बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही शाम को इसका पति घर आएगा, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी मैं इस घर में चलती हूँ, ऐसे इसका पति आएगा उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद शाम को रामू अपने घर आता है और वह शोभा के पास आता है और उससे कहता है कि शोभा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे लिए गरम गरम चाय बना दो। इस पर शोभा कहती है कि चल, मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ,
जो काम है तू खुद करा, तूने मुझे काम कैसे कहा? अब तू ये ले। आ अब अरे शोभा, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तेरी शोभा नहीं, मैं चुड़ैल हूँ जो तेरी पत्नी के शरीर के अंदर है। चुपचाप यहाँ से निकल जा। नहीं शोभा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नहीं जाएगा ये। अरे शोभा, तुम क्या कर रही हो? मुझे यहाँ से भागना होगा। भागो। उसके बाद रामू एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक उससे कहता है कि बोलो बच्चा, तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम्हें मुझसे से एक तांत्रिक के पास आना पड़ा? मुझे उस परेशानी के बारे में बताओ, शायद मैं उसे ठीक कर सकूं। इसके बाद रामू कहता है कि बाबा जी, मेरी पत्नी के शरीर में एक चुड़ैल आ गई है और वह अब उसके शरीर से नहीं जा रही है और वह मुझे मारने की भी बात कर रही है और मेरी पत्नी को भी। क्या आप उसे कर देंगे? इसके बाद तांत्रिक कहता है, हाँ मैं उस चुड़ैल को जानता हूँ, वो काफ़ी सालों से उस पेड़ पर रह रही है। मैं काफ़ी दिनों से उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था पर मुझे उसका तोड़ नहीं पता, लेकिन आज मुझे उसका तोड़ मिल गया है और अब मैं उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बचा लूँगा। अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊँगा और उस चुड़ैल को मारूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और रामू भी चला जाता है। उसके बाद रामू बाबा से कहता है, बाबा जी, मैं उसे बाहर तो बुला लूँगा, लेकिन आप उसे मारेंगे कैसे? उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि अरे रामू, इस चाकू पर मैं पवित्र गंगा जल लगा कर आया हूँ। इससे जैसे ही मैं उसे मारूंगा उसे आग लग जाएगी और वह वहीं पर खत्म हो जाएगी। अब बस तुम उसे जल्दी से बाहर बुला लो। है तांत्रिक, तू आया है मुझे मारने? जानता है कौन हूँ मैं? बिल्कुल चुड़ैल, मैं अच्छे से जानता हूँ तू कौन है और आज मैं तुझे मारने ही आया हूँ। ये ले। ये मुझे क्या हो गया? उसके बाद रामू तांत्रिक के पास आता है और उसे कहता है, बाबा जी, क्या ये चुड़ैल मर गई है? और बाबा जी कहते हैं, हाँ रामू, ये चुड़ैल मर गई है, अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गई है। उसके बाद रामू कहता है कि लेकिन बाबा जी, मेरी पत्नी का क्या हुआ? वो तो अभी तक इसने उसके शरीर पर कब्जा कर रखा। तुम चिंता मत करो रामू, थोड़ी देर बाद इसकी चुड़ैल की आत्मा भगवान के पास चली जाएगी और तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। आपका धन्यवाद बाबा जी, आपने हमारी इतनी मदद की, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँ। देखो रामू, तुम्हारे पत्नी के शरीर से चुड़ैल की आत्मा निकल चुकी है। आपका धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी पत्नी के शरीर से चुड़ैल को निकाल दिया। आपका शुक्रगुजार रहूँगा। इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात है रामू। चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। ठीक है बाबा जी, आप यहाँ से जाइए और आप अपना भी ध्यान रखिए। उसके बाद बाबा वहाँ से चला जाता है। बाबा के जाने के बाद रामू की पत्नी को होश आ जाता है और रामू और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।